बच्चों आपको एक प्रश्न देती हूँ करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बच्चों आइए क्रियाकलाप करते हैं। मैंने दो त्रिभुजों को कागज पर काट लिया है जिनकी 3 भुजाएं बराबर हैं। देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भी भुजाएं यही हैं 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम है। हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे। कुछ इस तरह व्यवस्थित करने पर ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे वाला त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो बच्चों यदि हमारे पास दो त्रिभुज ऐसे हों जिनकी 3 भुजाएं बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसे हम SSS या साइड 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 सर्वांगसमता नियम कहते हैं। आप इसकी पुष्टि कुछ और त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं जिनकी भुजाएं बराबर हों। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए एक प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमश एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के और साथ ही साथ त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। हमें ये भी दे रखा है कि AB और PQ बराबर हैं, BC और QR भी बराबर हैं और AM माध्यिका है और PN भी माध्यिका है। माध्यिका यानी AM A को यानी एक शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, यानी M मध्य बिंदु हुआ और इसी तरह N QR का मध्य बिंदु हुआ। हमने दो भाग सिद्ध करने हैं। पहला कि ये छोटे त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के सर्वांगसम है और दूसरा पूरा त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। तो आइए देखते हैं कि इन दो त्रिभुजों में कौन से भाग बराबर हैं। निश्चय ही AB और PQ बराबर हैं, AM और PN बराबर हैं, ये दे रखे हैं। तो तीसरी भुजा के बारे में हम देखेंगे। हमें पता है कि BC और QR बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है, यानी BC का आधा और QR का आधा भी बराबर होगा। तो BC का आधा क्या है? BC का आधा है BM, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु है। तो BM बराबर हुआ QN के, क्योंकि N इसका मध्य बिंदु है। तो QN और NR बराबर हैं, यानी QN QR का आधा है। तो बच्चों अगर हम बाकी दो हिस्से भी देखें, AB और PQ बराबर दिए हुए हैं, AM और PN भी दे रखे हैं, तो हुए ना 3 भाग बराबर इन दो त्रिभुजों में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। और कौन सा नियम लगा? SSS नियम। अब दूसरा भाग हम कैसे करेंगे? दूसरे भाग में पूरा त्रिभुज हमने सर्वांगसम करना है पूरे त्रिभुज में। अब उसके लिए तो हमें दो ही भुजाएं बराबर दे रखी हैं, AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है। तीसरा हिस्सा कैसे ले सकते हैं? क्यों ना हम इस सर्वांगसमता का उपयोग करें। हमने देखा है कि ABM और PQN सर्वांगसम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABM कोण बराबर है PQN के। कौन सा नियम लगा? यहाँ पे हम CPCT रूल यूज करते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ABM को हम, ये जो कोण है इसको हम ABC भी तो लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर है कोण PQR के। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम इनका उपयोग बड़े त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए करेंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के, कारण दिया है, और
कोण ABC बराबर है कोण PQR के, अभी अभी हमने यहाँ देखा। और ये भी दे रखा है कि BC और QR बराबर हैं, ये हमें प्रश्न में ही दिया है। तो बच्चों हुए ना ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। और कौन सा नियम लगा? नियम है SAS, साइड एंगल साइड नियम। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न। तो आइए बच्चों हम RHS नियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने दो त्रिभुज लिए हैं जिनमें एक समकोण है और एक और भुजा 7 सेंटीमीटर बराबर है और कर्ण भी बराबर है। देखते हैं कि क्या ये सर्वांगसम है। मैं एक को दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं कुछ इस तरह से उसे रखती हूँ तो आप देख पाते हैं कि ऊपर से आपको नीचे वाला त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, यानी ये दोनों आपस में सर्वांगसम हुए। तो इसका मतलब जब दो त्रिभुजों में एक समकोण है, एक भुजा बराबर है और कर्ण भी बराबर है, तो ये आपस में सर्वांगसम है, जिसे हम RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। हम इसकी पुष्टि अन्य त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये बराबर समकोण जो है वो बराबर भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। तो हम इस नियम पर पहुंचते हैं जिसे RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं, जहां R राइट एंगल यानी समकोण है, H हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है और S साइड यानी एक भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। BE और CF एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में BE लंब है AC के और CF लंब है AB के, और यही शीर्षलंब जो हैं ये आपस में बराबर भी हैं। हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB और AC बराबर है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। और हमें यह भी दे रखा है कि हमने RHS सर्वांगसमता नियम का उपयोग करना है। तो अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज BEC और त्रिभुज BCF, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, हमें इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं? कौन कौन से भाग बराबर हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में एक समकोण है, BEC और BFC दोनों क्या है? 90 डिग्री के। हमें ये भी पता है कि दोनों में एक समान भुजा है BC, ये जो आधार है दोनों का समान भुजा है BC, तो ये तो बराबर होगी ही। और हमें ये भी पता है कि BE और CF बराबर हैं, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। नियम कौन सा लगा? RHS नियम, क्योंकि हमने एक समकोण लिया, एक हमने कर्ण लिया, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और एक हमने कोई भी भुजा ली जो कि बराबर सिद्ध की। वहां से हमने RHS नियम द्वारा कहा कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। हमें सिद्ध तो ये करना था कि AB और AC बराबर है, हम वहां पर अभी नहीं पहुंचे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण BCE बराबर है कोण CBF के। BCE CBF के बराबर है क्योंकि CPCT द्वारा। और अगर हम बड़े त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में, तो BCE को हम कह सकते हैं BCA और CBF को कह सकते हैं CBA। यानी ये त्रिभुज ABC में ये दो कोण बराबर हैं।
और हमें पता है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि AB और AC बराबर हैं। कारण क्या है? त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर AB और AC बराबर हैं यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखा बच्चों, हमने RHS द्वारा इसको हमने सिद्ध कर दिया।